ASC Coaching Institute, your gateway to success. लिक्विड इज एट रेस्ट कंडीशन, ठीक है, तो क्या है हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। देखो हाइड्रो मतलब बच्चों वाटर और स्टैटिक का मतलब मोशन, सॉरी स्टडी ऑफ रेस्ट, क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो भैया देखो हाइड्रोस्टैटिक, अब स्टडी ऑफ रेस्ट, तो इसमें मेनली जो बात करेंगे हम लोग करेंगे फ्लूइड की। किसकी बच्चों? फ्लूइड की। फ्लूइड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो बहता हो, फ्लो होता हो, विच कैन फ्लो, ठीक है। सब्सटेंस विच कैन फ्लो, बताइए क्या कहलाएंगे? इज नोन एज फ्लूइड। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों का? लिक्विड, गैस भी फ्लूइड है, कैसे? गैस एंड लिक्विड कंबाइंड नोन एज फ्लूइड। अब बच्चों से सेकंड चीज हमने पढ़ी थी इसकी प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज क्या है फ्लूइड की? फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये है कि इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ठीक है, नो शेप, ओके। और एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी, इसके पास जो शियर मॉड्यूलस नहीं होता है। क्या होता है? शियर मॉड्यूलस डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो जब शियर मॉड्यूलस नहीं है तो शियर फोर्स भी रेजिस्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये पढ़ा था हम लोगों ने फ्लूइड के बारे में। फिर मैंने एक बात बताई थी आपको कि हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर का। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बच्चों जरा बताइए? फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया। क्या? एक फोर्स, कौन सा फोर्स? वो भी परपेंडिकुलर, और कहां पर? पर यूनिट एरिया पर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्टिंग ऑन क्या नाम है, पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा बच्चों F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, ठीक है। अब यहां से अगर F परपेंडिकुलर निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा? P इंटू ए। बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है? वो सॉरी प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भैया ऐसा यूनिट है, इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। बोलो। एक यूनिट और भी होता है, वो मेनली यूज होगा चैप्टर के अंदर, क्या है? एटीएम। एटीएम को पास्कल में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 की पावर प्लस 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है। तो अब अगर आपने ये नहीं लिखा था तो ये लिख लीजिए, और ये लिख लिया था हेडिंग लिखेंगे प्रेशर, और प्रेशर के अंदर लिखें, देखिए बच्चों प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। मेरे पास बच्चों एक ये प्रेशर लिक्विड, ठीक है बच्चों। मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। अब मुझे इसके पॉइंट ए पर प्रेशर फाइंड करना है, कैसे करें? अब प्रेशर ए पॉइंट पर कौन लगाएगा? लिक्विड लगाएगा, ठीक है। ये प्रेशर कैसे लगाएंगे? पहली चीज तो ये है बच्चों, मैं इसमें एक स्मॉल कंटेनर में जो है एक इमेजिनरी सिलिंड्रिकल बॉडी कंसीडर कर लेता हूं। इमेजिनरी सिलिंड्रिकल बॉडी कंसीडर, इसका मास मान लीजिए m है, ठीक है। बताइए जब इसका मास m है बच्चों, तो ये इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा अपने मास के अकॉर्डिंग? mg। जब ये वाला मास, पर्टिकुलर मास जो मैंने लिया है, इस सरफेस पर mg फोर्स लगा रहा है, सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, बोलो कितना फोर्स लगाएगी? एक फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स बच्चों इसके द्वारा लगाएगा प्रेशर, और इसके एरिया के बराबर होगा, या पहले इसको मैं नॉर्मल कह दूं, कितना कह दूं? नॉर्मल कह देता हूं, ठीक है। अब बच्चों एक फोर्स ऊपर से भी लग रहा है जो कि एटमॉस्फेयर लगा रहा है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक फोर्स कह सकते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, एटमॉस्फेरिक फोर्स लगेगा किस फॉर्म में? प्रेशर की फॉर्म में। प्रेशर कितना होता है एटमॉस्फेरिक? पी नॉट। कितना होता है? पी नॉट प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों पी नॉट। मान लीजिए ये इसने इसको mg फोर्स लगाया, तो ये ऊपर को एक फोर्स लगाएगी, इसको मैं p मान लेता हूं, जो मुझे फाइंड करना है, जो ये फोर्स पॉइंट फिर होगा p, ठीक है। ये तो प्रेशर हो गया। अभी फोर्स की डेफिनेशन से देखिए, प्रेशर की डेफिनेशन से प्रेशर और क्या होता है? फोर्स अपॉन
एरिया यानी कि F अपॉन ए, तो फोर्स कितना हो जाएगा पी ए। अरे बोलो, अभी लिखा भी था मैंने। तो बताइए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स कितना होगा पी नॉट ए, कितना होगा पी नॉट ए। और ये जो सरफेस फोर्स प्रेशर लगाएगी ऊपर, इसकी वजह से फोर्स कितना होगा पी ए, बोलो। अच्छा, तो ये पी ए फोर्स है बच्चों। अब जो लिक्विड है इज एट रेस्ट पर लिक्विड है, तो रेस्ट पर अगर लिक्विड है तो बताइए इस पूरे बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा 0, यानी कि जो फोर्स ऊपर लग रहा है कुछ नीचे लग रहा है वो बैलेंस हो जाएंगे एक दूसरे से। बोलो नीचे कितने फोर्स है भाई, नीचे है पी नॉट ए है और एम जी भी नीचे है, और ऊपर कौन सा है पी ए। तो बताइए नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। बताइए पी ए किसके बराबर होगा, पी ए हो जाएगा इन दोनों के बराबर। अभी ये ऊपर लग रहा है और दो नीचे लग रहे हैं, बोलो। तो पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पी नॉट ए प्लस एम जी। अब बच्चों ये वाटर है या कोई लिक्विड है तो इसकी डेंसिटी होगी रो, और मैंने एक सिलिंड्रिकल बॉडी कंसीडर करी है, तो सिलिंड्रिकल बॉडी कंसीडर करी है, इसकी हाइट मान लीजिए मैंने h मान ली, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है इसका a है। तो बताइए मास में कितने कंपोनेंट हो जाएंगे रो और v, तो मास ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा m, और किसके बराबर होगा रो इंटू v के। अब बताओ अब इस मास का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू हाइट, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर एच कितना होता है एरिया इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा रो ए इंटू एच, तो यही पहले लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब मुझे क्या करना है, ए खत्म कर देते हैं, ए यहाँ भी खत्म यहाँ भी खत्म। अब यहाँ तो ए है नहीं, क्या करेंगे, जहाँ जो चीज़ नहीं होती वो नीचे आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आप इसको ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड, तो ए से ए तो वाला कैंसिल, एक बचेगा ए, तो अब बचेगा ए पी नॉट प्लस एम जी अपॉन ए, और एम की वैल्यू कितनी है रो ए एच, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट प्लस रो ए एच अपॉन ए, और G है ही है, ए से ए कैंसिल। बताओ P बराबर कितना हो गया P नॉट प्लस रो जी एच। तो किसी भी लिक्विड बॉडी में या वाटर बॉडी में किसी डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो ये होता है, कितना होता है P नॉट प्लस, P नॉट क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये रो जी एच है किसकी वजह से वाटर कॉलम की वजह से, और P प्रेशर है उस पॉइंट पर जहाँ फाइंड करना है। इसको क्या क्या बोलते हैं देख लेते हैं। इस P को बच्चों बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ नोटेशन इसके, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, क्या एब्सोल्यूट प्रेशर, या इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और P नॉट क्या है बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और बच्चों रो जी एच क्या है, रो जी एच क्या P और P नॉट का डिफरेंस है, P माइनस P नॉट क्या है रो जी एच, इसको बोलते हैं बच्चों गॉस प्रेशर। कौन सा प्रेशर गॉस, Z है ये प्रेशर, ये सब नोट कर लीजिए। तो मेनली जो प्रेशर है बच्चों ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है हाइट पे, और हाइट भी कौन सी परपेंडिकुलर हाइट। तो देखिए स्पेशल पॉइंट में नंबर 1 देखिए मैं डिफरेंट फोटोज बना रहा हूं, ठीक है, इसमें वाटर कॉलम यहां तक है, इसका यहां तक है, इसका यहां तक है H, और ये भी कितना बच्चों H, और ये भी कितना है H है। पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है। बताओ इन पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा, तो वॉट जो गॉस प्रेशर है वो किस चीज पर डिपेंड करता है रो जी एच, हाइट कॉलम पर। हाइट अगर सेम है तो प्रेशर कैसा होगा सेम होगा, तो इन तीनों पॉइंट्स पर जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा बच्चों बराबर, और किसके बराबर होगा रो जी एच के, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये मान लीजिए कोई मेरे पास एक वर्टिकल सिलेंडर है, इसकी हाइट h है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है, अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया, ठीक है, पानी अभी भी हाइट h कॉलम तक है। बताइए पॉइंट A है ये और ये पॉइंट B है, प्रेशर कितना होगा, टिल्ट कर दिया एंगल, ठीक है, तो इसमें बच्चों टिल्ट करने में भी कोई फर्क के प्रेशर पे नहीं आएगा, इसमें भी प्रेशर P इज इक्वल टू
पी वी हो जाएगा, वो भी इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है। थर्ड प्रेशर है कि जो ये बॉडी जिसके अंदर बनती है किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, इनका फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, फोर्स की डायरेक्शन और बता देना मुझे। देखो बच्चों, जैसे मैंने ये एक बीकर बनाया, थर्ड पॉइंट, ठीक है, इसके अंदर वाटर भरूंगा, कोई भी लिक्विड है। अब मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर है, ठीक है। अब जिधर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उधर ही क्या होगा, फोर्स लगेगा। सपोज इधर है तो फोर्स भी इधर होगा। अब एक यहाँ पर लिया मैंने, कोई भी एक एज्यूम करी बॉडी, इसके अंदर इमेजिनरी सरफेस, तो इसका एरिया इधर है तो फोर्स भी इधर होगा, इधर होगा। इधर लिया तो इधर अगर फोर्स है तो इधर ही, इधर एरिया है तो इधर ही फोर्स होगा। और ये लिया तो अगर इसका नीचे है तो फिर नीचे होगा। ये चीजें बता दो तीनों। देखो बच्चों, ये है बच्चों इसकी लेंथ ए, ये इसकी विड्थ बी, और हाइट है किसकी बच्चों, एच। ठीक है, एक क्यूबॉइड है। अब देखिए, अब ये वाली जो वाटर बॉडी है कोई, तो आपकी ये सरफेस है ए बी सी और डी, तो आप इस सरफेस की वजह से क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। ठीक है। देखो पहली चीज बच्चों ये है कि इसमें जो प्रेशर होगा वो वेरिएबल होगा। हाइट वाटर कॉलम जितना होगा वो किसके हिसाब से, बोलो। इधर देखो बच्चों, इस पर जो है तो प्रेशर लगेगा बच्चों, वो वेरिएबल होगा। जब प्रेशर वेरिएबल होगा तो फिर फोर्स भी कैसा होगा, वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, देख लीजिए। हम इसमें बीच में एक स्ट्रिप मान लेते हैं dx लेंथ की, कितनी बच्चों, dx लेंथ की एक स्ट्रिप मान लेते हैं। बताओ इस dx लेंथ की स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप ऑफ हाइट dx, हाइट मान लेते हैं। बताओ कितना होगा, विड्थ कितनी है b और हाइट एच dx कितना हो जाएगा, b इंटू dx। ये तो एरिया हो गया। मान लीजिए लेट्स, अब ये स्ट्रिप मैंने मानी है वो x डिस्टेंस नीचे मानी है। ठीक है, कहाँ मानी है, x डिस्टेंस नीचे। तो बताइए इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट स्ट्रिप, लेट्स प्रेशर एट स्ट्रिप, उसको भी मान लो तो बच्चों छोटा प्रेशर होगा dp, और वो कितना होता है, रो जी एक्स। अगर पूरी हाइट होती तो h हो जाता, अब कितनी होगा, रो जी एक्स। ठीक है, तो बताइए जब प्रेशर स्मॉल है, ठीक है, तो बच्चों बताइए फिर फोर्स कितना होगा, फोर्स भी स्मॉल होगा, df बराबर p और a। बोलो फोर्स कितना हो गया, रो जी एक्स, और ये हो जाएगा b इंटू डी एक्स। अब ये छोटी स्ट्रिप है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप्स के अंदर होंगी, अरे बोलो बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी, तो पूरी स्ट्रिप यानी कि पूरे ए बी सी डी सरफेस की वजह से, फेस की वजह से निकालने की क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, सबको जोड़ के क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो फोर्स ड्यू टू, तो बच्चों देखिए फोर्स ड्यू टू सरफेस ए बी सी डी। बताओ बच्चों, जब हम बिल्कुल ऊपर होंगे तो प्रेशर कितना होगा, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि पी ए माइनस पी नॉट, तो जीरो होगा। गॉस की तो बात चल रही, रोजीज निकालना हम लोगों को, तो ऊपर कितना होगा, जीरो। जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। बोलो, तो ऊपर तो बिल्कुल जीरो है, तो देखिए जब हम फोर्स भी जीरो ही होगा, जब प्रेशर नहीं है तो फोर्स भी जीरो, तो डी एफ बराबर आ गया बच्चों रो जी एक्स बी इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे, जब सबसे ऊपर है तो कितना होगा, जीरो। जब बॉटम पे आएगा तो कितना हो जाएगा, एफ। ऐसे ही जब सबसे ऊपर है तो हाइट कितनी है, जीरो। जब नीचे आ जाएंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी, एच। तो एच तक इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बताओ डीएफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ। बताइए रो जी और बी क्या है, कांस्टेंट है, रो जी और बी कांस्टेंट है, और है वेरिएबल क्या, एक्स और एक्स। बताइए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा डीएक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स 1 + 1 अपॉन 1 + 1। अरे बोलो, तो f इज इक्वल टू रो जी बी, ये हो जाएगा x1 + 1 अपॉन 1 + 1 लिमिट h2 0। तो बच्चों देख ली नेक्स्ट, रो जी बी
हाँ बताओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट एच अपॉन 0। तो बताइए आप लिमिट पुट कर दीजिए, रो जी बी तो भाई दो नीचे और एक्स स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो बच्चों फोर्स हो जाएगा आपका रो जी बी एच स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, देखो बच्चों ये है अगेन एक ठीक है, इस लाइन के अबाउट, किसी लाइन के बच्चों, इस वाली लाइन के अबाउट आपको जो है वो क्या फाइंड करना है, टॉर्क फाइंड। वही अगेन ये बी इसकी है विड्थ और ये एच इसकी हाइट है और ए इसकी क्या है, लेंथ है। करिए, देखो बच्चों टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और किस लाइन की अब चाहिए भैया, इस वाली लाइन की। ठीक है, ये देखने में टेढ़ी है लेकिन कैसी होती है, ये भी परपेंडिकुलर ही होती है। अरे बोलो, तो देखो साहब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जब हम ऊपर से नीचे आएंगे बच्चों तो प्रेशर वेरिएबल होगा, तो प्रेशर वेरिएबल होगा तो फोर्स भी कैसा होगा, वेरिएबल। तो देखिए बच्चों मैंने पहले वाले क्वेश्चन में एक स्ट्रिप कंसीडर की थी डी एक्स, बताइए इसकी वजह से फोर्स किधर आएगा, इधर, जिधर इसका एरिया, भाई ये एक सरफेस है इसका एरिया इधर होगा। ठीक है, तो एरिया की तरफ क्या होगा, फोर्स होगा, तो फोर्स इधर। और अब हमें जो है इस लाइन के अबव चाहिए है, किस लाइन के, इस लाइन के अबव। अब मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर की वो नीचे एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस नीचे। तो देखो मेरा बच्चों जो फोर्स होगा वो इधर होगा, क्या होगा, फोर्स इधर। और अब हमें चाहिए इस लाइन के अबव। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी, ये नीचे वाली, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क होता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स ये हो गया, तो डिस्टेंस कौन सी होगी बच्चों, ये वाली, और ये कितनी डिस्टेंस है, कितनी है, अरे ये पूरी h है और ये x है, तो ये कितनी जाएगी, h माइनस एक्स। तो बच्चों टॉर्क हो जाएगा df इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, h माइनस एक्स। अब df कितना होगा, तो जो df देख लेते हैं, df होगा आपका प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर तो आप पहले निकाल चुके हो आप, और प्रेशर कितना होगा, रो जी एक्स। अरे बोलो किसका है, इस पर्टिकुलर के लिए। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टॉर्क भी ऊपर नीचे होता जाएगा। तो फोर्स इतना आ गया आपका। अब बताओ एरिया कितना है, एरिया तो वही है बी इंटू डी एक्स, बोलो है कि नहीं। तो देखो साहब फोर्स आपका आ जाएगा बच्चों फिर रो जी एक्स और बी इंटू डी एक्स, तो ये आ गया आपका फोर्स। अब तो ये भी छोटा टॉर्क हो जाएगा, तो डी टाउ इज इक्वल टू रो जी एक्स बी डी एक्स एच माइनस एक्स। अब देखिए एक डिफरेंशियल आ गया, तो जैसे जैसे हमने बताया कि फोर्स वेरिएबल होता है वैसे वैसे टॉर्क भी चेंज होगा, होगा नहीं होगा, और किस पे डिपेंड करेगा, वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो देखो बच्चों कंप्लीट के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, तो टाउ कितना हो जाएगा, टाउ तो इतना हो जाएगा। अब बताइए फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, रो जी एक्स बी डी एक्स, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करेगा एक बार एक्स से, तो इक्वेशन बनेगी इसमें रो जी एक्स बी डी एक्स एच माइनस, ठीक है, लिमिट 0 टू एच, और बनेगी रो जी बी और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सही है। अब बताओ रो जी बी दोनों में कॉमन है, अरे है कि नहीं, तो बच्चों रो जी बी दोनों में कॉमन है, तो रो जी बी को हम बाहर ले लेते हैं। अब बचेगा क्या अंदर बच्चों, और इसमें एच भी, रो जी बी। अब यहां पर बचा बच्चों एच एक्स इंटू डी एक्स, पहले वाले में एक एच बचा, एक एक्स बचा और डी एक्स। ठीक है, लिमिट 0 टू एच, और इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब एच अगेन कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को इस एक्स के बाहर ही रखेंगे अभी। अब एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। बताओ एक्स का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो क्या होता है, रो जी बी, बताओ एच, एक्स का इंटीग्रेशन स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या हो जाएगी एच टू 0 माइनस, ठीक है, और ये सब बड़े में ब्रैकेट में चल रहा है, सब ये मल्टीप्लाई में दोनों के साथ। ठीक है, और बताइए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन
एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी कि एक्स टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, एक्स की पावर क्यू अपॉन थ्री, कितना हो जाएगा एक्स की पावर क्यू अपॉन थ्री, लिमिट एस टू जीरो। चलिए आगे बढ़िए, रो जी बी, अब बताइए एच लिमिट पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर टू बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर, अपर लिमिट का एच और लोअर लिमिट जीरो, तो डायरेक्ट एच स्क्वायर लिख दो, एच स्क्वायर माइनस अपर लिमिट की क्यूब माइनस लोअर लिमिट की क्यूब, तो एच क्यूब अपॉन थ्री, राइट। देखिए साहब रो जी बी, बताओ एच और एच क्यूब बाई टू और एच क्यूब बाई थ्री, बताइए इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 एच स्क्वायर इधर और एच क्यूब इधर, ठीक है, और यहां पर कितना 2 एच क्यूब, और ब्रैकेट में क्या है रो जी बी, तो रो जी बी बताओ 3 माइनस 2 1, यानी कि एक एच क्यूब अपॉन 6, तो आंसर बना टाउ का आपका रो जी बी एच क्यूब अपॉन 6। स्टैंडर्ड सवाल है, डायरेक्ट उठ के आने वाला। ए बी लाइन कह रहा हूं, अभी लाइन आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जब डब्बा देखोगे डब्बे में कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी इस वाली लाइन की, ये और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी नहीं। तो देखिए हमें निकालना है इस एबीसी साइड का ही टॉप निकालना है, इस लाइन के अलावा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जहां भी आप फोर्स कंसीडर करोगे स्मॉल फोर्स को, उस फोर्स से जो डिस्टेंस लोगे आप और एबी लाइन तक की, लाइक हमने पहले क्वेश्चन में जो निकाला था फोर्स वो एक्स डिस्टेंस ऊपर से ली थी, लेकिन उन्होंने मेंशन करके ये बता दिया कि डिस्टेंस जो टॉर्क में लेनी है वो ये रहती है, ठीक है, लेकिन हमें पता है कि जैसे जैसे प्रेशर वेरिएबल है वैसे वैसे फोर्स वेरिएबल है। अब जब हमने टॉर्क निकाला, टॉर्क में देखा हमारे पास दो चीजें थी, क्या था फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स भी वेरिएबल है और डिस्टेंस तो अपने आप में है ही x माइनस x, तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो उसके अंदर x ही वेरिएबल आ गया, अब वेरिएबल आ गया मतलब है कुछ मिला के जो है ये छोटे सेगमेंट की वजह से फोर्स निकाला आपने, तो ऐसे ऐसे इसके अंदर बहुत सारे सेगमेंट होंगे, एक सेगमेंट यहाँ लीजिए, एक सेगमेंट यहाँ लीजिए, आपको सबको करने के बाद ऐड कर दिया, एडिशन का नाम ही क्या है इंटीग्रेशन है, हमने इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन कुछ इस तरह रहा भैया, डी बाय रो जी एक्स इंटू बी एक्स, जब इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो दो एक्सप्रेशन बन गए, दो एक्सप्रेशन, जो चीज कांस्टेंट होती है उसको क्या कर लेते हैं बाहर ले लेते हैं, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन नहीं करना होता है, तो देखो रो जी और बी ये कांस्टेंट है बाहर ले लिया गया, यहाँ पर बचा क्या बच्चों एच, एच क्यों बाहर नहीं लिया, एच भी ले सकते थे लेकिन एच क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर यहाँ एच नहीं था, फिर एच हम बनाना पड़ता, तो एच को यही रहने दिया, अंदर बचा एक्स और डीएक्स, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ती है और नीचे एक नंबर बढ़ता है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन क्या होता है पावर कम होती है और नंबर मल्टीप्लाई में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इंटीग्रेशन आया बच्चों एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया, एक पावर बढ़ गई और नीचे एक नंबर बढ़ गया, बोलो पावर का प्लस नंबर बढ़, तो फिर लिमिट पुट करी मैंने तो एक्स स्क्वायर एच मल्टीप्लाई किया एच क्यूब हो गया, न्यूमरेटर दोनों में सेम हो गया, ठीक है, जब सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट इन प्रीवियस क्वेश्चन, इसी में इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड आउट फोर्स at on the base, force at on the base of the container due to liquid, करो बेस पे निकालना है, बेस पे, तो बेस पे तो बच्चों पूरा का पूरा वेट बेस पे ही है, ठीक है ना, फोर्स क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया, बस खत्म कहानी, कर लो, कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। देखो बच्चों अब ये जो है वो बॉटम की वजह से कितना फोर्स होगा ये देखिए जरा, देखो ये इसकी वजह से, ठीक है, अंदर जो है ये मतलब पूरा जो भरा हुआ होता है एक पूरे की वजह से, बताइए क्या होता है फोर्स, क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, बताओ प्रेशर कितना होगा, हाइट तो कितनी है एच ही रहेगी ना, हाइट कितनी है एच है, तो हाइट हो जाएगी वो प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, और एरिया a इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है a और विड्थ कितनी है h, तो ये हो जाएगा बच्चों a इंटू एच, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा रो जी एच स्क्वायर इंटू ए, और ये इक्वल टू किसके होगा एम जी के, ठीक है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके ओन वेट के बराबर लगेगा। देखो बच्चों यूट्यूब प्रॉब्लम ये है, ये एक यूट्यूब है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो बच्चों यहां पर ये एल हाइट थी, कोई लिक्विड था, ठीक है, और यहां पर भी कोई ये एल हाइट तक कोई लिक्विड था, राइट, लिक्विड 1 की डेंसिटी, इसको मैं ए मान रहा हूं, ये है बी, इसकी डेंसिटी बच्चों 2 रो है और इसकी डेंसिटी कितनी है रो है।
अभी हम दूसरे को इनको जो है मिक्सिंग अलाउ नहीं कर रहे हैं। जब हम इनकी मिक्सिंग अलाउ कर देंगे तो बताओ बच्चों कौन सा लिक्विड ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे आएगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लिक्विड नीचे होता है, इसका मतलब लो डेंसिटी वाले को ऊपर राइज करेगा। बोलो तो फाइनल फिगर क्या बनेगी? कुछ इस तरह बनेगी। अरे बोलो भैया, तो ये जो लिक्विड है ये वाला पहुंच गया मान लीजिए यहां, कितना था? एल तो था ही था, ये एल के ऊपर पहुंच गया। और ये जो लिक्विड पहले एल था ये कुछ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स यहां पर आ गया, ठीक है। और फिर ये यहां कितना बचेगा? पहले एल था, एक्स चला गया, कितना बचा? एल माइनस एक्स। मार करने देते हैं किसी को। हाँ भाई देखो इधर, तो ये लिक्विड कितना नीचे आएगा, तो हाइट कितनी बचेगी वाली? एल माइनस एच। अब पॉइंट ए यहाँ है और पॉइंट बी यहाँ है। बताइए प्रीवियस क्वेश्चन अभी स्पेशल पॉइंट लिखे थे हम लोगों ने, किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। तो पी ए इज इक्वल टू पी वी, अरे बोलो पी वी, पी ए इज इक्वल टू पी वी, तो पी ए इज इक्वल टू पी वी। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर जो ये लिक्विड है इसकी डेंसिटी कितनी है? 2 रो, और इसकी डेंसिटी कितनी है? रो। बोलो तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? रो ए जी और एच ए, ठीक है। अरे बोलो, और यहां पर तो दो प्रेशर होते हैं क्योंकि दो लिक्विड है यहाँ पे, ये एल की वजह से और एक इस एक्स की वजह से। बोलो तो यहां पर जो हो जाएगा रो, इसको रो भी नहीं डायरेक्टली लिख देते इसको। बताइए यहां पर डेंसिटी कितनी? 2 रो, और जी तो जी होता है, और एच कितना है? एल माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों एल माइनस एक्स। आगे आ जाइए, यहाँ पर दो लिक्विड है, एक एक्स तक भरा हुआ है और एक एल तक भरा हुआ है। एक्स पे कौन सा है? 2 रो वाला, एक्स पर है 2 रो जी इंटू एक्स, और प्लस एक और लिक्विड है जो कि एल हाइट तक है, वो कितना है? सिर्फ रो डेंसिटी वाला, रो जी एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 रो जी एल माइनस 2 रो जी एक्स इज इक्वल टू 2 रो जी एक्स प्लस रो जी एल। रो एक्स वाले एक तरफ और एल वाले एक तरफ ले लेते हैं। तो बताओ 2 रो जी एल माइनस ये वाला इधर माइनस हो जाएगा रो जी एल। बताइए 2 रो जी एक्स इधर प्लस का है, ये वाला इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 2 रो जी एक्स। बताइए कितना बचेगा? ये बचा रो जी एल, बोलो। और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 2 4 रो जी एक्स। रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो एल बराबर कितना हो गया? 4x। तो x बराबर एल बाई 4। तो इतना लिक्विड जो है वो ये राइज कर जाए। देखो बच्चों ये एक यूट्यूब है, इसके अंदर अब 3 तरह के लिक्विड भरे हुए हैं। ये एक लिक्विड यहां तक, ठीक है, एल हाइट, ठीक है, सेपरेटेड है, और ये सेपरेटेड है। ये हाइट कितनी है? एल है। इसकी डेंसिटी है 3 रो, और इसकी डेंसिटी है 2 रो, और इसकी डेंसिटी है रो, ठीक है। तो जब हम इसका सेपरेशन हटाएंगे ये मिक्स होगा, तो ये वाला लिक्विड कितने ऊपर जाएगा या ये कितने ऊपर जाएगा, कौन ऊपर जाएगा आपको, यानी कि आपको जो है वो अगेन एक्स यानी कि राइज लेवल फाइंड करना, ठीक है। फाइन, मैनोमीटर, बताओ बच्चों मैनोमीटर क्या करना है? मैनोमीटर का किस काम में आता है? बताओ भैया। देखो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस और गॉस प्रेस। देखो साहब हमारे पास एक यूट्यूब होती है, क्या होती है? एक यूट्यूब होती है थोड़ी सी नैरो बोर की, ठीक है। इसमें हमने जो है एक लिक्विड भर रखा है इक्वल हाइट यानी कि एच हाइट तक। कहां तक बच्चों? हम लोगों ने ये एच हाइट तक लिक्विड भर रखा है। हम इससे एक गैस चेंबर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी क्या है? गैस है। जब गैस इसके अंदर एक गैस प्रेशर लगाएगी, जब गैस प्रेशर लगाएगी तो उसका लिक्विड लेवल कम होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो ये वाला लिक्विड लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। मान लीजिए ये लिक्विड लेवल इतना राइज हुआ, वो इतना डाउन हुआ कि ये x0 तक रह गया। कितना रह गया?
एक्स नॉट तक। तो जितना लिक्विड लेवल इधर डाउन होगा उतना लिक्विड इधर राइज होगा। बोलो, तो ये वाला जो ऊपर वाला लेवल था आपका एच वाला, वो तो पहुंचे यहां तक, और ये कितना बचा, एक्स नॉट। बोलो, डेंसिटी लिक्विड की कितनी है, रो। बताइए, अब ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। बताओ इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर प्रेशर कैसा होगा, इक्वल होगा। तो भैया देख लो, तो प्रेशर से देख लेते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी बी। बताओ पी ए पर कौन कौन से प्रेशर है, पॉइंट ए पर दो प्रेशर हैं, एक तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से और एक वो प्रेशर जो गैस लगा रही है। बोलो बोलो, और इस वाले कॉलम पर दो लिक्विड लेवल की वजह से, एक इस एच वाले और एक इस एक्स नॉट वाले। तो देख लो बच्चों, यहां पर दो प्रेशर हैं, एक तो है पी गैस की वजह से और एक है आपका एक्स नॉट रो जी या रो जी एच, ठीक है ना। तो रो क्या है, रो है, और जी एच है एक्स नॉट, ठीक है। अब बताइए पॉइंट बी पर दो प्रेशर कौन कौन से, एक तो एक्स नॉट की वजह से, तो रो जी एक्स नॉट प्लस, और एक रो जी एच से। बताओ रो जी एक्स नॉट से रो जी एक्स नॉट कैंसिल, तो पी गैस इज इक्वल टू, बताओ हो गया कि नहीं है, रो गॉस प्रेशर। बोलो, ये हो गया आपका गॉस प्रेशर। फाइंड कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। दिस यूज टू फाइंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर क्या होता है बच्चों, क्या होता है, देखिए बच्चों, एक हमने जो है एक टब लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के लिए अंदर लेते हैं हम लोग बच्चों को मरकरी को। किसको लेते हैं, मरकरी को। बताओ एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन तमाम पॉइंट्स पर प्रेशर कितना होगा, समान होगा, सेम होगा, और कितना होगा, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अरे बोलो, अब हम क्या करते हैं, एक हम जो है इन्वर्टेड कैप क्या कहते हैं टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर बच्चों क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो है मरकरी का लेवल राइज हो जाता है, और कितना राइज होता है, अप टू 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर, ठीक है। अब बताइए पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर प्रेशर, इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, सेम होगा, ठीक है। अब पी नॉट कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग फाइंड कर चुके हैं 1 atm होता है, वो कैसे आता है वो देख रहे हैं हम लोग। बताइए, तो इस पॉइंट पर अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लूं, तो बताइए प्रेशर एट ए पॉइंट कितना होगा, रो, रो किसका, एच जी का, और जी और एच हाइट, वाटर कॉलम हाइट कितना होता है इंक्रीज, 76 सेंटीमीटर। बोलो कितना होता है, 76 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू देखो, रो एच जी होता है गिवन, क्योंकि एक मेटल है ये, ठीक है, तो मेटल का इसका रो डिफाइंड होता है पहले से, कितना होता है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना होता है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जी को आप जानते हैं कितना होता है 10। ये सब वैल्यू जब हम इसके अंदर रखेंगे तो ये हो जाता है बच्चों कितना, पी ए इक्वल टू पी नॉट, प्रेशर बराबर होगा ना दोनों जगह, पी एच इक्वल टू पी नॉट, और रो की वैल्यू 13.6 इंटू 10 की पावर 3, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू 76, ठीक है। जब ये हम इसमें रखते हैं तो हमारे पास एक आंसर आता है, एक कितना आता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 atm ये इसके बराबर होता है, और ये यहां से आता है।